क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सपने तो बहुत है, लेकिन मन भटक जाता है? आप कुछ शुरू करते हैं, पर बीच में ही रुक जाते हैं। कभी सोशल मीडिया ध्यान खींच लेता है, कभी आलस, कभी डर, कभी दूसरों की राय, और फिर दिन के अंत में वही सवाल, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस कला की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। फोकस, एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है बस किसी चीज पर ध्यान लगाना, लेकिन असली फोकस का मतलब है अपने मन को साध लेना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों पर इतना नियंत्रण पा लेना कि बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो, अंदर से तुम अडिग रहो। लेखक कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा बहती है, यानी तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुम अपना ध्यान लगाओगे। अगर तुम हर दिन शिकायतों, डर और नकारात्मकता पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। सोचो, जब अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूं, तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वो फोकस की परिभाषा थी। आसमान, पेड़, हवा सब गायब हो चुके थे, बस लक्ष्य था, और वही सच था। आज की दुनिया में हम सब अर्जुन बन सकते हैं, लेकिन हमारी पक्षी की आंख बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन में खो जाती है। हमारा लक्ष्य धुंधला हो जाता है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को स्थिर रखना सीखा ही नहीं। किताब में लेखक बताते हैं, फोकस इज नॉट समथिंग यू डू वंस, इट्स अ स्टेट यू लाइव इन। यानी फोकस कोई एक्ट नहीं, ये एक जीवन शैली है। हर सुबह जब तुम तय करते हो कि आज क्या करोगे, हर बार जब तुम अपने मन के शोर को शांत करते हो, तब तुम फोकस की कला को अभ्यास में ला रहे होते हो। अब सवाल ये उठता है, ध्यान कैसे टिकाया जाए? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए बनी है। तुम्हारा फोन, तुम्हारे एप्स, तुम्हारे नोटिफिकेशन सब इसी खेल का हिस्सा है। इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, जहां कंपनियां तुम्हारे ध्यान को खरीदती है, बेचती है और उसे इस्तेमाल करती है। पर असली शक्ति तब आती है जब तुम कहो, इनफ, मेरा ध्यान मेरा है। लेखक एक टेक्निक बताते हैं, दी 3 सर्कल रूल। पहला सर्कल है क्लैरिटी, यानी तुम्हें पता हो कि तुम चाहते क्या हो। दूसरा है पर्पस, यानी तुम्हारा क्यों। और तीसरा है एक्शन, यानी वो कदम जो तुम रोज उठाते हो। जब ये तीनों सर्कल एक सीध में आते हैं, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा फोकस पैदा होता है जो अजेय होता है। यानी अगर तुम्हें साफ पता है कि तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और उसके लिए क्या कर रहे हो, तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। लेकिन जो व्यक्ति हर चीज में हाँ कहता है, जो हर काम में उलझ जाता है, वो कभी फोकस नहीं रह सकता। इसलिए किताब सिखाती है, दी पावर ऑफ नो। ना कहना सीखो। ना कहना आलस नहीं है, ये एक शक्ति है। जब तुम तय करते हो कि क्या नहीं करना है, तभी तुम जान पाते हो कि क्या करना है। कई बार हमें लगता है कि फोकस का मतलब है बस आंखें बंद करके मेहनत करते रहना, लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस का मतलब है सही दिशा में मेहनत करना। लेखक कहते हैं, इफ योर लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल, एवरी स्टेप यू टेक जस्ट टेक्स यू फर्दर अवे। यानी अगर सीढ़ी गलत दीवार पर लगी है, तो जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे, मंजिल से उतना ही दूर जाओगे। इसलिए फोकस का पहला कदम है
दिशा स्पष्ट करना। लेखक उदाहरण देते हैं, एक बार दो लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। पहला लकड़हारा बिना रुके घंटों पेड़ काटता रहा। दूसरा थोड़ी थोड़ी देर में रुककर अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहा। शाम को जब गिनती हुई तो दूसरे लकड़हारे ने ज्यादा पेड़ काटे। पहले ने पूछा, तुम तो बार बार रुक रहे थे, फिर भी तुमने मुझसे ज्यादा काम कैसे किया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं रुककर अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। यही फर्क है बिजी और फोकस्ड इंसान में। जब हम हर दिन अपने मन को थोड़ी देर शांत करते हैं, ध्यान करते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो हम अपने दिमाग की कुल्हाड़ी तेज करते हैं। तब काम कम समय में और बेहतर होता है। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट द अपोजिट ऑफ फोकस, इट्स द एब्सेंस ऑफ पर्पस। यानी ध्यान भटकना कोई समस्या नहीं है, असली समस्या है हमारे जीवन में स्पष्टता की कमी। जब तुम्हें अपने क्यों का जवाब मिल जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। किताब के एक अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर दिन कम से कम 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दो, बिना किसी रुकावट के। इसे वो कहते हैं फोकस ब्लॉक। इस समय कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस तुम और तुम्हारा लक्ष्य। अगर तुम रोज 90 मिनट गहराई से किसी चीज पर काम करते हो तो एक साल में तुम उस क्षेत्र के टॉप 5% लोगों में आ सकते हो। और यही फोकस का जादू है। ये तुम्हें भीड़ से निकालकर ऊंचाई पर ले जाता है। फोकस तुम्हें तेज नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन फोकस की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हालात कठिन होते हैं। जब असफलता सामने होती है तब मन कहता है छोड़ दे। और वही पल होता है जब तुम्हारा असली चरित्र सामने आता है। किताब सिखाती है, when you stay focused even in pain, the world bows to your persistence। जब दर्द के बीच भी तुम टिके रहते हो तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक कहानी बन जाते हो। फोकस सिर्फ सफलता की कुंजी नहीं, ये शांति की कुंजी भी है। जब मन इधर उधर नहीं भटकता तो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। और जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तो तुम्हारा हर पल सार्थक हो जाता है। लेखक कहते हैं, फोकस इज मेडिटेशन इन मोशन। जब तुम पूरी लगन से कोई काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कला हो या व्यवसाय, और तुम उस पल में पूरी तरह खो जाते हो, तो वो भी ध्यान ही है, वो भी साधना ही है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, फोकस कोई प्रतिभा नहीं, ये अभ्यास है। हर कोई इसे सीख सकता है, हर कोई इसे बढ़ा सकता है। तुम्हें बस शुरुआत करनी है। हर दिन थोड़ी देर अपने आप से मिलने की, अपने विचारों को समझने की और अपने लक्ष्य को याद करने की। और एक दिन दुनिया कहेगी, उसने अपने मन को जीता, इसलिए उसने जीवन को जीता। एर दी आर्ट ऑफ फोकस, मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस एक ऐसी पुस्तक है जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या, ध्यान भटकना, का समाधान देती है। आज के समय में जब हमारी हर सेकंड की एकाग्रता मोबाइल, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया की भीड़ में खो जाती है, तब ये किताब हमें याद दिलाती है कि फोकस सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने ध्यान को कितनी गहराई से किसी चीज में समर्पित कर सकता है। फोकस का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का एक ही बिंदु पर टिक जाना। यही वो अवस्था है जिसे योग, ध्यान और महान उपलब्धियों के पीछे की शक्ति कहा गया है। लेखक कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन यही पूरी जिंदगी का रहस्य है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो
तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है, कभी डर की ओर, कभी असफलता की ओर, कभी दूसरों की राय की ओर, तो तुम्हारी ऊर्जा भी बिखर जाती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग मेहनत तो करते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। असली फर्क मेहनत में नहीं बल्कि फोकस में होता है। किताब हमें बताती है कि हमारा मन एक वाइल्ड हॉर्स, जंगली घोड़ा है। अगर उसे दिशा न दो तो वो हर दिशा में भागेगा, और अगर लगाम पकड़ लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति, चाहे वो बुद्ध हो, अर्जुन हो, स्टीव जॉब्स हो या एलन मस्क, उन्होंने अपने मन को साधने की कला सीखी। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मन को स्थिर रखना किसी तर्क या ज्ञान से नहीं बल्कि अभ्यास से संभव है। हर दिन कुछ पल अपने विचारों को शांत करने, अपने लक्ष्य को याद करने और खुद से जुड़ने का समय निकालो। यही तुम्हारे फोकस की शुरुआत है। लेखक के अनुसार फोकस का मतलब सिर्फ किसी एक चीज पर ध्यान लगाना नहीं बल्कि बाकी सब चीजों से ध्यान हटाना भी है। यानी फोकस का पहला कदम है ना कहना सीखना। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को हटाकर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने अंदर झांकते हो और पूछते हो, मुझे सच में क्या चाहिए? जैसे ही ये जवाब स्पष्ट होता है, वैसे ही मन स्थिर होने लगता है। लेखक एक शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, दी 3 सर्कल रूल। एक पहला सर्कल है क्लैरिटी, स्पष्टता। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। दूसरा सर्कल है पर्पस, उद्देश्य, क्यों तुम्हें यह हासिल करना है। तीसरा सर्कल है एक्शन, कर्म, रोज इसके लिए क्या कदम उठाने हैं। जब ये तीनों सर्कल एक सीध में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर लेजर फोकस पैदा होता है। किताब में कई वैज्ञानिक प्रयोगों का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए न्यूरोसाइंस में यह पाया गया है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है। यही वो अवस्था होती है जब व्यक्ति समय और स्थान की भावना खो देता है। इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। इसी स्थिति में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता अपने चरम पर होती है। लेखक कहते हैं कि यही फोकस का जादू है। जब तुम किसी काम में इतने खो जाते हो कि बाकी दुनिया अस्तित्वहीन लगने लगती है। लेकिन आज का इंसान उस जादू को भूल चुका है। हमारा ध्यान हर 5 मिनट में टूट जाता है क्योंकि हमने अपने दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी त्वरित सुख का आदी बना दिया है। हर बार जब नोटिफिकेशन की टिंग सुनाई देती है, हमारा मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है और हमें एक छोटा सा सुख महसूस होता है। धीरे धीरे हम उसी के गुलाम बन जाते हैं। किताब चेतावनी देती है, अगर तुमने अपने ध्यान पर काबू नहीं पाया तो दुनिया तुम्हारे ध्यान को खरीद लेगी। लेखक एक समाधान देते हैं, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जब तुम पूरी तरह ऑफलाइन रहो। फोन, इंटरनेट, टीवी सब बंद। उस समय केवल खुद से जुड़ो, अपने विचार लिखो, किताब पढ़ो या ध्यान करो। ये शांत समय तुम्हारे फोकस की नींव बनेगा। किताब के मध्य भाग में लेखक बताते हैं कि फोकस सिर्फ मानसिक अवस्था नहीं, ये एक अनुशासन है। तुम्हें हर दिन तय करना होगा कि तुम्हारा दिन किस दिशा में जाएगा। सुबह उठकर सबसे पहले अपना लक्ष्य लिखो। दिन में अपने कामों की प्राथमिकता तय करो और रात को खुद से सवाल करो, क्या आज मैंने अपने ध्यान को सही दिशा में लगाया? अगर तुम ये आदत बना लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा
कि कोई बाहरी शक्ति उसे भटका नहीं पाएगी। किताब ये भी सिखाती है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए संतुलन जरूरी है। अगर तुम बिना रुके लगातार काम करते रहोगे तो थकान तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए लेखक 90 मिनट फोकस रूल बताते हैं। हर 90 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। यह ब्रेक तुम्हारे दिमाग को रीसेट करता है, जिससे अगला काम और बेहतर होता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि हमारा मस्तिष्क लगभग 90 मिनट तक ही गहराई से काम कर सकता है। किताब का सबसे सुंदर संदेश है, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी फोकस का मतलब है सही चीज पर काम करना, न कि ज्यादा काम करना। हर सफल व्यक्ति जानता है कि उसे किन चीजों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। जो व्यक्ति ये भेद जान लेता है वही अपने जीवन का मालिक बन जाता है। फोकस की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन कठिन होता है, जब असफलता सामने हो, जब आलोचना बढ़ जाए, जब मन हार मानने लगे। उसी समय असली फोकस जन्म लेता है। किताब सिखाती है कि उस पल में अपने मन को शांत रखो, अपनी सांस पर ध्यान दो और याद रखो कि मंजिल अभी बाकी है। फोकस का मतलब है तूफान के बीच भी दिशा न भूलना। अंत में लेखक कहते हैं, फोकस कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं, ये जीवन भर की साधना है। हर दिन तुम्हें ये निर्णय लेना होगा कि आज तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, और यही निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर तुमने अपने ध्यान को जीत लिया तो तुमने जीवन जीत लिया। दूसरा पैराग्राफ, डिस्ट्रैक्शन का मनोविज्ञान। आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस कर रहा है? समय की? नहीं। ऊर्जा की? नहीं। असल में जो चीज सबसे ज्यादा कम हो चुकी है वो है फोकस, यानी ध्यान। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब हमें याद दिलाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकाग्रता है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क एक शक्तिशाली मशीन की तरह है, लेकिन ये मशीन तभी काम करती है जब इसे सही दिशा दी जाए। अगर दिशा न हो तो यही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, भटकता हुआ, बेचैन, अस्थिर। किताब की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक बार एक छात्र अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं सफलता चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिलता। गुरु मुस्कुराए और बोले, तू तीरंदाज है पर निशाना नहीं जानता। फिर उन्होंने एक पत्ते पर बिंदु बनाया और बोले, अब इस पर ध्यान लगा। शिष्य ने धनुष उठाया पर हवा चली, पत्ते हिले, उसका ध्यान भटक गया। गुरु ने पूछा, क्या देखा? शिष्य बोला, मैंने पत्ते को, हवा को, आसमान को। गुरु ने कहा, बस यही तेरी गलती है। जब तक तू सिर्फ बिंदु नहीं देखेगा तब तक तेरा तीर कभी निशाने पर नहीं लगेगा। और यही इस किताब का पहला सिद्धांत है, फोकस इज सीइंग ओनली द टारगेट। लेखक बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान हर सेकंड किसी न किसी चीज से खींचा जा रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर संदेश हमारा मन चुरा लेता है। हमारा मन एक डोपामिन सर्किट बन गया है, जहां हर छोटी चीज हमें अस्थायी सुख देती है, पर भीतर की शांति और दिशा छीन लेती है। किताब कहती है कि फोकस खोना सबसे बड़ी आधुनिक बीमारी है और इसका इलाज केवल आत्म जागरूकता और अनुशासन है। लेखक समझाते हैं कि फोकस केवल किसी चीज को देखने का नाम नहीं, बल्कि बाकी सब चीजों को अनदेखा करने की क्षमता है। जब तुम किसी लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हें बाकी सब चीजों से ना कहना आना चाहिए। ना कहना कठिन होता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा सबको खुश करना चाहता है। लेकिन सच्चा फोकस वही है
जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल उसी दिशा में बहाओ जहां उसका महत्व है। जैसे नदी जब अपने प्रवाह में सीमित होती है तब बांध तोड़ सकती है, पर अगर वही पानी चारों ओर फैल जाए तो शक्ति खत्म हो जाती है। वैसे ही जब मन बिखरा होता है तो शक्ति खत्म होती है। किताब कहती है, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग लेस बट डूइंग इट विद पर्पस। यानी ज्यादा करने की जगह सही करने पर ध्यान दो। हर दिन अपने आप से 3 सवाल पूछो। आज मेरी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है? क्या ये मेरे लक्ष्य के अनुरूप है? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे असली उद्देश्य से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत रुक जाओ, क्योंकि हर भटका हुआ मिनट तुम्हें मंजिल से दूर ले जाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि फोकस कोई एक बार हासिल करने की चीज नहीं, ये रोज साधना है। हर दिन जब तुम उठो तुम्हारे सामने सैकड़ों विकल्प होंगे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। फोकस वही है, सही विकल्प चुनने की क्षमता। ये किताब बताती है कि ध्यान एक मानसिक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूत होगी। अगर तुम हर दिन थोड़ी देर किसी एक चीज पर पूरी एकाग्रता से काम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन नियंत्रण में आने लगेगा। लेखक कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो डर बढ़ेगा। अगर तुम्हारा ध्यान सफलता पर है तो सफलता बढ़ेगी। फोकस की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए किताब सिखाती है, ट्रेन योर फोकस एंड यू ट्रेन योर डेस्टिनी। लेखक इस अध्याय में हमारे दिमाग के अटेंशन मैकेनिज्म का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि मस्तिष्क का एक भाग होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये वो प्रणाली है जो तय करती है कि हमारे दिमाग को कौन सी जानकारी पर ध्यान देना है और कौन सी को नजरअंदाज करना है। जब तुम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हो तो RAS उसी से जुड़ी चीजों को नोटिस करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने नया लाल रंग का मोबाइल खरीदा है तो अचानक तुम्हें हर जगह लाल मोबाइल दिखने लगते हैं। यानी तुम्हारा ध्यान उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जिस पर तुम मानसिक रूप से केंद्रित रहते हो। किताब कहती है, योर फोकस फिल्टर्स योर रियलिटी। जो चीज तुम देखते हो वो दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारे ध्यान की दिशा होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि फोकस के 3 स्तर होते हैं। एक एक्सटर्नल फोकस, जब तुम्हारा ध्यान बाहरी वस्तुओं या लक्ष्यों पर होता है। 2 इंटरनल फोकस, जब तुम्हारा ध्यान अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों पर होता है। 3 इंटेंशनल फोकस, जब तुम अपनी इच्छा से तय करते हो कि किस दिशा में ध्यान लगाना है। लेखक का मानना है कि असली महारत तीसरे स्तर पर है, जब ध्यान तुम्हारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारा ध्यान एनर्जी साइकिल के अनुसार चलता है। सुबह के 4 से 6 घंटे फोकस के लिए सबसे उत्तम होते हैं, जबकि दोपहर के बाद हमारा मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से थक जाता है। इसलिए लेखक डीप वर्क मॉर्निंग रूटीन सुझाते हैं। सुबह सबसे पहले वही काम करो जो तुम्हारे जीवन का असली लक्ष्य है। फोन, सोशल मीडिया या ईमेल से दूर रहो। ये सुबह का 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन का फोकस तय करेगा। लेखक कहते हैं, फोकस इज नथिंग विदाउट डिसिप्लिन। फोकस तभी टिकता है जब मन नियमों का पालन करना सीखता है। किताब बताती है कि अनुशासन का मतलब है अपने मन को आदेश देना, न कि मन से आदेश लेना। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तब फोकस स्थायी होता है। लेखक ने एक उदाहरण दिया। एक लेखक रोज सुबह 4 बजे उठकर लिखता था। किसी ने पूछा, क्या हर दिन प्रेरणा आती है? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, पर मैं इतना अनुशासित हूं
बल्कि प्रेरणा को आने का मौका ही देना पड़ता है। यही अनुशासन है, जब काम मन से नहीं निर्णय से होता है। किताब सिखाती है कि फोकस को मजबूत करने के लिए हैबिट लूप बनाओ। एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित लक्ष्य। हर दिन एक ही समय पर वही काम करने से मस्तिष्क ऑटोमेटिक फोकस मोड में आ जाता है। धीरे धीरे ध्यान भटकाने वाली चीजें महत्वहीन लगने लगती है। जब इंसान अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ी रुकावट बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसकी एकाग्रता की कमी होती है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सफलता का असली रहस्य इस बात में छिपा है कि हम अपने ध्यान को कहाँ और कैसे लगाते हैं। आज के समय में जहां हर पल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और मनोरंजन के नाम पर हमारा ध्यान चुरा लिया जाता है, वहां किसी काम में घंटों गहराई से लग जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस किताब का लेखक हमें बताता है कि जब हम अपने दिमाग को एक दिशा में केंद्रित करना सीख लेते हैं तो असंभव लगने वाली चीजें भी धीरे धीरे संभव हो जाती है। किताब का संदेश यह है कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास के जरिए सीख सकता है। लेखक बताता है कि इंसान का दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना उसे ट्रेन करोगे उतना मजबूत होगा। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित होकर विस्फोटक शक्ति बन जाती है। किताब में कई प्रेरक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उनका फोकस कभी नहीं टूटा। या फिर अर्जुन का उदाहरण, जिसने केवल मछली की आंख देखी, बाकी सब कुछ उसके लिए गौण था। लेखक बताता है कि अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्रता से काम करें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ध्यान का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बल्कि हर पल अपने विचारों को नियंत्रित रखना है। जब हम अपने विचारों को व्यर्थ की दिशा से हटाकर अपने सपनों की दिशा में मोड़ देते हैं तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इस किताब में बताया गया है कि फोकस का पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं, कौन से लोग या आदतें हमें पीछे खींच रही हैं। उसके बाद शुरू होती है सजगता की यात्रा, जहां हम हर दिन खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे सपनों को सच करने के लिए जरूरी है? जब यह सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो धीरे धीरे भीतर एक शक्ति जागती है जो हमें दिशा दिखाती है। किताब का संदेश है कि सफलता किसी जादू की छड़ी से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर फोकस और अनुशासन के अभ्यास से मिलती है। पैराग्राफ 2, ध्यान की गहराई में उतरना। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस ये सिखाती है कि सच्चा ध्यान बाहरी चुप्पी में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तभी हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। लेखक कहता है कि हर महान इंसान में एक समान गुण होता है। उन्होंने अपने ध्यान की दिशा को बहुत सटीक रूप से चुना। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या स्वामी विवेकानंद, इन सब ने अपने जीवन में हर क्षण ये तय किया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान का अर्थ केवल किसी कार्य पर टिके रहना नहीं, बल्कि उस कार्य के प्रति भावनात्मक समर्पण भी है। जब आप किसी काम में अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा देते हैं तो वही फोकस का सर्वोच्च रूप होता है। इस किताब में लेखक बताता है कि जब इंसान भीतर से शांत होता है तो बाहर की दुनिया उसका साथ देने लगती है। इसलिए ये किताब हमें केवल मानसिक फोकस नहीं, बल्कि आत्मिक एकाग्रता भी सिखाती है। पैराग्राफ 3, डोपामिन डिटॉक्स और मन की सफाई। लेखक
ये बताता है कि आज के समय में हमारा ध्यान डोपामिन ट्रैप में फंसा हुआ है। सोशल मीडिया, मनोरंजन और फालतू सूचना हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देते हैं, लेकिन हमारे फोकस को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने मन की सफाई करनी होगी, हर उस चीज से दूरी बनानी होगी जो हमें भटकाती है। इसमें डोपामिन डिटॉक्स की अवधारणा समझाई गई है, यानी कुछ समय के लिए मोबाइल, टीवी या अनावश्यक बातचीत से दूर रहना। जब आप अपने भीतर शांति पैदा करते हैं, तभी आप जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। किताब कहती है, आपका ध्यान ही आपका भविष्य बनाता है, इसलिए जिस पर ध्यान दोगे वैसा बनोगे। पैराग्राफ 4, अनुशासन और निरंतरता का संबंध। लेखक बताता है कि फोकस कभी भी एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे अनुशासन और निरंतरता से विकसित होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो साल भर में आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में बढ़ते हैं तो बड़ी जीत तय है। फोकस कोई एक बार की क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेते हैं और हर दिन छोटे कदमों से उनकी ओर बढ़ते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा खुद ब खुद संकेंद्रित होती जाती है। ये किताब सिखाती है कि सफलता पाने के लिए माइंड का कंट्रोल ही सबसे बड़ा हथियार है। पैराग्राफ 5, जीवन को फोकस में लाना। मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर चीज की कीमत होती है। समय, ऊर्जा और ध्यान सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हमने इन्हें सही दिशा में लगाया तो कुछ भी असंभव नहीं। किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खुद को अनुशासित करें, अपने वातावरण को सही बनाएं और अपने विचारों को सशक्त करें। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन गया, वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। यही इस किताब का सार है। फोकस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पावर। ये किताब हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर स्थिरता नहीं लाते, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं होगा। इसलिए लेखक कहता है, मास्टर योर फोकस एंड यू विल मास्टर योर लाइफ। जब इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस का असली संदेश है। ये किताब कहती है कि मन वही करता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो वही हमारी हकीकत बन जाएगी। मन एक खेत की तरह है, जिस बीज को बोओगे वही फलेगा। इस किताब का लेखक कहता है कि हमारी जिंदगी हमारे अटेंशन की दिशा से बनती है। जहां ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा बहेगी, और जहां ऊर्जा बहेगी वहां परिणाम मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मन को प्रशिक्षित करना। किताब में बताया गया है कि एकाग्रता का मतलब है अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को दिशा देना और अपने कर्मों को उद्देश्य से जोड़ना। हर बार जब तुम किसी काम को बीच में छोड़ देते हो, हर बार जब तुम मोबाइल के नोटिफिकेशन में खो जाते हो, तुम अपनी जीवन ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देते हो। और यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि उनका ध्यान बिखरा हुआ है। लेखक का कहना है कि अगर तुम अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हो, तो पहले अपने ध्यान की दिशा बदलो। ये किताब सिखाती है कि ध्यान को नियंत्रित करने की शुरुआत स्वजागरूकता से होती है।
जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, कब हमारा मन भटकता है, कौन सी चीजें हमें प्रेरित करती हैं, कौन सी बातें हमें रोकती हैं, तब हम अपने भीतर एक नई समझ विकसित करते हैं। ये समझ ही फोकस की जड़ है। एक बार जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया के हर विकर्षण उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर तुम हर दिन 30 मिनट भी अपने विचारों को शांत करने में लगाओ तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में आ जाता है। यही वो स्थिति है जिसे किताब मेंटल मास्टरी कहती है। लेखक ये भी बताता है कि फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। जब तुम किसी रिश्ते में हो तो पूरी उपस्थिति के साथ रहो। जब किसी से बात करो तो पूरे ध्यान से सुनो। जब कोई सपना देखो तो पूरे दिल से उस पर काम करो। यही असली फोकस है, हर पल में पूरी तरह जीना। किताब कहती है कि असली फोकस तब आता है जब इंसान पास्ट की चिंता और फ्यूचर की कल्पना से मुक्त होकर प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है। वर्तमान ही सबसे शक्तिशाली क्षण है, क्योंकि यही वो पल है जिसमें हम कुछ बदल सकते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस में कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उदाहरण भी दिए गए हैं। लेखक बताता है कि मस्तिष्क की न्यूरल नेटवर्क संरचना तब सबसे मजबूत होती है जब हम किसी कार्य में लंबे समय तक डूबे रहते हैं। उसे डीप वर्क स्टेट कहा जाता है। ये वो अवस्था है जिसमें समय, थकान और कठिनाई सब मिट जाते हैं और केवल कार्य बाकी रह जाता है। ये वही स्थिति है जिसमें कलाकार अपनी कला में खो जाता है, लेखक अपने शब्दों में और साधक अपने ध्यान में। जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो अपने भीतर की असीम शक्ति को महसूस करता है। किताब कहती है कि हर इंसान के भीतर ये शक्ति पहले से मौजूद है, बस हमें उसे जगाना है। लेखक समझाता है कि ध्यान की सबसे बड़ी दुश्मन है भ्रम। हम सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन असल में हम केवल बिखरे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग आधा सोशल मीडिया में, आधा चिंता में और आधा काम में उलझा होता है। किताब हमें सिखाती है कि सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब है सादगी और स्पष्टता। जब तुम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हो और बाकी चीजों को ना कहना सीख लेते हो, तभी तुम्हारा असली फोकस जन्म लेता है। यही वजह है कि लेखक कहता है, दी वर्ड नो इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट फोकस टूल। हर दिन अपने समय का एक हिस्सा नॉइज डिटॉक्स के लिए निकालो, यानी शोर से दूरी, विचारों की सफाई। ये शांति तुम्हारे फोकस को धार देगी। इस किताब का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा ये है कि ये इंसान को असंभव पर विश्वास करना सिखाती है। लेखक कहता है कि महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने फोकस को कभी डगमगाने नहीं दिया। उन्होंने हर असफलता को एक लर्निंग पॉइंट की तरह लिया और आगे बढ़ते गए। यही कारण है कि फोकस केवल सफलता की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है, जब वो अपने पर्पस से जुड़ जाता है, तब दुनिया की सारी बाधाएं उसे मजबूर नहीं कर सकती। वो तब अनस्टॉपेबल बन जाता है। अंत में किताब यही कहती है, अगर तुम जीवन में महान बनना चाहते हो तो किसी एक दिशा में पूरी तरह झोंक दो खुद को। जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है।